हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी के एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जिससे हर साल क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, मिनरल्स। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग इसलिए लेक्चर ले रहे हैं क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि दो तीन प्रकार के न्यूज़ थे स्पेशली रिलेटेड टू द मिनरल्स। ठीक है, टेक एग्जांपल, आप इस पीआईबी के न्यूज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट अल्मोनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यानी कि एल्युमिनियम प्रोडक्शन में इंडिया का पोजीशन चेंज हो चुका है। अभी हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इस मतलब आप पीआईबी में देख सकते हैं कि अदर मिनरल्स के बारे में भी बात किया गया है कि ठीक है, जैसे लाइम स्टोन का प्रोडक्शन में हमारा कितना पोजीशन रहा। ठीक है, आयरन ओर में कितना रहा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो न्यूज़ के प्रोस्पेक्टिव में हमें तो क्लियर हो गया कि ये न्यूज़ में था, मिनरल्स न्यूज़ में थे, स्पेशली आई मीन एल्युमिनियम। और अभी हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब 2023 का पेपर देखिएगा पीवाईक्यू का, तो वहाँ से डायरेक्टली एल्युमिनियम ओर के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन था। ठीक है, आप इस वाले पॉइंट में भी देख सकते हैं, इस स्लाइड में भी, कि मिनरल्स के बारे में बात किया गया है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आयरन प्रोडक्शन, एल्युमिनियम प्रोडक्शन, इस सारे की बात किया गया है। तो चलिए कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन 1 को ऑब्जर्व कीजिए जो 2022 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द इंडिया। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है कि मोनोजाइट इज द सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 ये बोले मोनोजाइट कंटेन थोरियम। मोनोजाइट अकर नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडी ओनली कैन प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट द मोनोजाइट। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन एक मिनरल्स पर है जो कि मोनोजाइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस 6 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। ये डायरेक्टली बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन द नेचुरली वे इन दिस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। राइट, यानी कि हमें ये तो क्लियर हो गया कि सर्टेन मिनरल्स के बारे में पूछ रहा है कि उसका कहाँ तक वो एक्सटेंड में प्रोड्यूस हो सकता है। सेकंड ये पूछ सकता है कि उसका मेन रिजर्व कहाँ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला कि बालाघाट इज नोन फॉर द डायमंड माइंस। ठीक है, तो यानी कि जो मिनरल्स निकल रहे हैं उस माइन रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व कीजिए। बोलो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर फाउंड इन द बीच ऑफ द सैंड ऑफ मेनी स्टेट ऑफ द केरला। ठीक है, यही क्वेश्चन को एक लिटिल डिटेल में करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऊपर वाला था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका देखिए, इल्यूमिनाइट, जिरकोनियम, सिलिमेट एंड टंगस्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया दिस सेल गैस रिजर्व फाउंड। यानी कि ये भी एक एनर्जी रिसोर्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो उस डेटा को देखते हुए हमारे को सर्टन थिंग्स मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि टेक एग्जांपल अभी हमारे पास क्लियर हो गया है कि पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए कुछ यहाँ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखा जाए तो अल्मुनियम के मामले में कौन सा हमारे स्टेट है जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है, तो ये करता है बेसिकली अल्मुनियम जो होता है वो बक्साइड ओर से प्रोड्यूस होता है। तो ये उड़ीसा है। उड़ीसा को ऑब्जर्व कीजिएगा तो देखिएगा कि यहाँ क्रोमाइट है। ठीक है, क्लियर है, क्रोमाइट उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। निकल भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। बक्साइड भी होता है जो कि अल्मुनियम उससे प्रोड्यूस होते हैं, एंड आयरन ओर। क्लियर है, झारखंड में देख लीजिए तो झारखंड में कोल ज़्यादा पाया जाता है, कोबाल्ट एंड केनाइट। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखिएगा टीन बोल रहा है, डोलोमाइट एंड कोल। ठीक है, आंध्र प्रदेश में देखिएगा तो मिका, यूरेनियम। तमिलनाडु में मैग्नीशियम, केरला में थोरियम, कर्नाटका में गोल्ड। गोल्ड का सबसे ज़्यादा रिजर्व बिहार में पाया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में पेट्रोलियम। मध्य प्रदेश में देखिएगा तो मैग्नीस, कॉपर एंड डायमंड। याद रखिएगा कॉमन का फेमस जो माइन है क्षेत्रीय, वो राजस्थान में है, मगर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हमारे मतलब मध्य प्रदेश में होता है। राजस्थान में क्या क्या पाया जाता है, तो सिल्वर हो गया, लेड हो गया, लाइमस्टोन हो गया, एबेस्टोस हो गया, एंड जिप्सम हो गया, जिंक हो गया। क्लियर है, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा स्टेटमेंट बेस कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम एंड इन इंडिया लार्जेस्ट एल्युमिनियम इज प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एल्युमिनियम का कौन है, तो उड़ीसा है, क्योंकि उड़ीसा से ही बॉक्साइड और हम लोग निकालते हैं। ठीक है, एंड इंडिया का थर्ड पोजीशन नहीं है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम। क्लियर है, आप इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इस मैप में भी। ठीक है, कि बॉक्साइट हो गया, क्रोमाइट हो गया, आयरन और मैग्नीज उड़ीसा में पाया जाता है, कोल झारखंड में पाया जाता है, नेचुरल गैस आसाम में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में साल्ट, रॉक साल्ट पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए ऑब्जर्व कीजिए, डायमंड एंड द कॉपर और कहाँ पाया जाता है,
तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कहाँ, एबेटस, लाइमस्टोन, माइका, ठीक है। गोल्ड कहाँ है, कर्नाटका, क्लियर है। आप देख सकते हैं राजस्थान में जिंक एंड लेड, ठीक है। जिप्सम, क्रूड ऑयल, क्लियर है। एंड इसके अलावा हमें क्या मालूम होना चाहिए, यानी कि सिंपल सी बात है कि ये तो न्यूज़ में था कि पीआईबी के न्यूज़ में, ठीक है। इसके अलावा हमें ये मालूम होना चाहिए कि ठीक है हमारा पोजीशन एल्युमिनियम में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, राइट। मगर व्हाट इज द प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ आयरन ओर, तो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आयरन ओर में है। एंड द लाइम स्टोन में हम लोग थर्ड है, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड में कौन सा है, तो एल्युमिनियम है। थर्ड में कौन सा है, तो लाइमस्टोन है। एंड द फोर्थ में कौन सा है, तो आयरन ओर है, क्लियर है। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ये ओडिशा में होता है, ठीक है। और राजस्थान इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द लाइमस्टोन, क्लियर है। तो बेसिकली इतना आपको मालूम होना चाहिए। और आपको और क्या इस टॉपिक पर, तो बेसिकली देखिए 2-3 प्रकार का क्वेश्चन होता है कि जो मेजर मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो मेजर मिनरल्स कौन सा स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है या स्टेट गवर्नमेंट करता है, जिसका अथॉरिटी होता है। तो मेजर मिनरल्स का जो भी अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। बट माइनर मिनरल्स पर देखा जाए तो स्टेट का वहाँ अथॉरिटी होता है, क्लियर है। तो ये बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए। और जो भी अभी रिसेंट एग्जाम जो भी हुआ है 2024 एंड 2023 का, तो जो भी ऑप्शन बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पेशली मिनरल्स के, तो सारे मिनरल्स पर ना आप शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि यदि कोई क्वेश्चन फॉर्मुलेट होता है इन द टर्म्स ऑफ सब टाइप ऑफ आई मीन मिनरल्स के जो भी ओर होते हैं, एग्जांपल लास्ट टाइम एल्युमिनियम के बारे में पूछ लिया था, तो उसे हम ना पहले से ना एक सर्टन एरिया में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यदि मिनरल्स के बारे में आ गया तो एक सर्टन नॉलेज हमारे को है, हम लोग एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस न्यूज़ को थोड़ा देखिएगा, थोड़ा बहुत रिसर्च करने की कोशिश कीजिएगा एंड कुछ पॉइंट हैं उसको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो और ये मैप को आप ना अपने लिए भी एक ना इंडिया का मैप लीजिए एंड जो भी यहाँ मिनरल्स बताए गए हैं, जैसे टेक एग्जांपल की उड़ीसा का, ठीक है। तो उड़ीसा का 4-5 मिनरल्स का मार्कआउट कर दीजिए, क्रोमियम, निकल, बॉक्साइट एंड आयरन अपने मैप पर, सो दैट आप जब भी आप उसको डेली बेसिस पर भी देखिएगा ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, रदर देन देखकर एक पिक्टोरियल मेमोरी आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे राजस्थान हो गया तो सिल्वर, लेड, लाइमस्टोन, ठीक है, जिप्सम एंड जिंक, ठीक है, एबेटोस, ठीक है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश का भी देख लीजिए, मैग्नीज, कॉपर एंड डायमंड। महाराष्ट्र पेट्रोलियम, कर्नाटका गोल्ड, केरला थोरियम। तमिलनाडु में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्या पाया जाता है, तो माइका एंड यूरेनियम, क्लियर है। एंड झारखंड में कोल, कोबाल्ट, ग्रेनाइट, ठीक है। तो प्लीज़ आप ना मैप पर ही अपना वो रेडी कर लीजिए, सो दैट कि अभी एग्जाम में टाइम है, ठीक है। कुछ सर्टन थिंग्स जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कोर एरिया को हम पहले से रेडी कर लेंगे तो हमारे को ऑलमोस्ट देखा जाए तो भाई कोर एरिया पर फोकस करेंगे, क्योंकि टोटल 90 से 100 टॉपिक है जहाँ से हर साल ऑलमोस्ट देखा जाए तो क्वेश्चन रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में देखा जाए तो मिनरल से एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी से हमेशा क्वेश्चन आएंगे। थर्ड पॉइंट है एग्रीकल्चर का पार्ट जो ज्योग्राफी वाला है वहाँ से एमएसएमई पर आई मीन सॉरी जब देखते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो ये कोर एरिया जहाँ से हमें रेडी करना है, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी हो गया तो वो तो हमारे स्ट्रॉन्ग जोन में आते हैं, मगर कुछ ऐसा एरिया है जो पेरिफेरल एरिया है जहाँ से हम लोग रेडी करके अपना जो 5-6 जो पॉजिटिव मार्क है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसी टाइप का मतलब शॉर्ट जो भी है टॉपिक है जो बेस्ड ऑन द PYQ है उसको देखते रहिए अपने एंगल से भी। एंड कुछ ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में आप मेंशन कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ टेल मी इफ समथिंग आई नीड टू इम्प्रूव, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए गुड डे।